Hello and welcome, dear students, to the Notebook Plus. Dear students, this is the fourth lecture of your science, general science subject. लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? आप रिकॉल कर पा रहे होंगे लेक्चर थर्ड में हमने पढ़ा था पहला पॉइंट, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव बट नॉट नेगेटिव एंड ज़ीरो। डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव हो सकती है बट ज़ीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती है। हालांकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी और ज़ीरो भी होगी। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने आपको बोला। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो, डिस्टेंस जो है ये किसके साथ होती है? डिस्प्लेसमेंट के साथ। बट कितना होता है? ज़्यादा होता है या कम होता है? ज़्यादा होता है या बराबर भी हो सकता है। दैट मीन्स रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1। फिर हमने पढ़ा था स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड जो है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड जो है, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है दैट मीन्स वेलोसिटी भी जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है हाउ मच यू कवर द डिस्टेंस इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। आप कितनी डिस्टेंस कवर करोगे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? हाउ मच डिस्प्लेसमेंट यू कवर इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे डिस्टेंस है। आप कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, एक मुकर्रर टाइम में आप कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो, वो क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। फिर हमने बोला था स्पीड इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ज़्यादा या बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट के, दैट मीन्स स्पीड जो है वो भी ज़्यादा या बराबर होगी किसके बराबर? वेलोसिटी। दैट मीन्स रेशियो ऑफ स्पीड अपॉन वेलोसिटी किसके बराबर होती है? ग्रेटर और इक्वल टू 1। उसके बाद हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, जिसको वी एवरेज AVG से डिनोट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी की जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर होती है? VU+V/2। ये फार्मूला जो ये कहाँ से आई, ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको ये डायरेक्ट याद रखनी है। इसको आप याद रखना है, याद रखो, ठीक है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इट इज़ द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का मीन है यू। जो है यू क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? वी। फिर हमने यूनिट्स पढ़े थे, स्पीड और वेलोसिटी। या स्पीड सेम यूनिट्स होते हैं, सेम यूनिट्स होते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के सेम यूनिट्स होते हैं, चाहे स्पीड हो या चाहे वेलोसिटी हो, उन दोनों के जो है, उन दोनों के यूनिट जो है वो सेम होते हैं। स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट जो है वो मीटर होता है, टाइम का यूनिट जो होता है वो होता है सेकंड। दैट मीन्स मीटर पर सेकंड जो है स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट होगा, ठीक है। स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड। फिर हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? V - U/T। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। फिर मैंने बोला ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होती है। अगर गेन इन वेलोसिटी पर सेकंड सेम है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कहलाएगी। अगर गेन इन यूनिफॉर्म पर सेकंड सेम नहीं है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन नहीं कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कहलाएगी। जो एक्सेलरेशन होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी किसके बराबर होती है? खुद डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम जो है वेलोसिटी के बराबर होती है। और नीचे एक और टाइम है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। दैट मीन्स एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। फिर हमने पढ़ा था रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होती है? डिक्रीज इन एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। अगर एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होगी तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जो बॉडी है वो रिटार्डेशन में है। मैंने आपको बोला, फिर एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये समझाया, जो रिटार्डेशन है ये सेम एज एक्सेलरेशन ही होती हैं, बट इसमें डिक्रीज होती हैं एक्सेलरेशन, इसलिए इसको रिटार्डेशन कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, इसका यूनिट भी सेम होता है एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 जो है इसमें हमें क्या पढ़ना है। लेक्चर नंबर 4 आज हमें पढ़ना है गैलीलियोज इक्वेशन ऑफ मोशन। गैलीलियो इक्वेशंस ऑफ मोशन, इससे जो है इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज का, और आप कंसंट्रेशन से, आई होप कि आप कंसंट्रेशन से पढ़ पा रहे होंगे। गैलीलियोज इक्वेशन ऑफ मोशन, असल में जो ये है गैलीलियो, ये एक साइंटिस्ट था जिसने इक्वेशंस ऑफ मोशंस दिए थे। एक साइंटिस्ट था, इसी ने जो है ये गैलीलियोज इक्वेशंस ऑफ मोशन दिए हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं गैलीलियोज इक्वेशंस ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं क्या होती हैं गैलीलियोज इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 4 हैं बट हमें 3 ही पढ़नी है। अगर मैं पहली इक्वेशन जो है वो लिखूं, वो किसके बराबर होती है, ध्यान रखिए, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। पहली इक्वेशन जो है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी वाली जो इक्वेशन होती है वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन अगर मैं लिखूं वो होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब आप बोलोगे कि वी यू ये क्या है, मैं बोलूँगा नीचे ये क्या है। वी जो है ये मैंने पहले ही बोला है कि फाइनल वेलोसिटी इसको हम कहते हैं। यू जो है, यू को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। ए जो है, ए को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। टी जो है, टी क्या है, टी है टाइम। एस क्या है, एस है डिस्प्लेसमेंट। बस इतने ही वेरिएबल्स हैं। वी जो है फाइनल वेलोसिटी है, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है, ए जो है एक्सेलरेशन है, टी जो है टाइम है, एस जो है डिस्प्लेसमेंट है। अब आप बोलोगे कि ये इक्वेशंस कैसे आई, आपको प्रूफ नहीं करना है बट मैं फिर भी करूँगा आपके लिए। पहली वाली इक्वेशन का प्रूफ देखिए आप, मैं प्रूफ भी करूँगा ये इक्वेशन। ये आपको सिलेबस में नहीं है बट मैं फिर भी आपको ये बोलूँगा कि कैसे आई। मैं आपको इसका प्रूफ दिखा दूँगा अभी। पहली वाली जो इक्वेशन है वो किसके बराबर है, वो है v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसका प्रूफ कैसे हम कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होती है, वो होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम के बराबर। लास्ट लेक्चर में बोला है, अगर हम टाइम को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल में लाएंगे तो क्या बनेगा, विच इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू v माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है यहाँ तक। अगर मैं जो ये इनिशियल वेलोसिटी है ये मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊं तो ये क्या बनेगी, और एक्सेलरेशन इनटू टाइम ये माइनस है, ये यहाँ पे प्लस बन जाएगा, इज इक्वल प्लस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v, या विच इम्प्लाइज
फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला जो प्रूफ है ये आपको निकला है, आप ऊपर भी देख सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है हमें प्रूव करना था, कैसे आएगा, तो मैंने प्रूव कर दिया आपके सामने। तो आई होप कि आपको ये पहला प्रूफ जो है ये समझ आया होगा। अगर मैं आपको नेक्स्ट इक्वेशन का प्रूफ दिखा दूं, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन है। इसका प्रूफ कैसे निकालेंगे ज़रा देखिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स एस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अगर मैं ये टाइम जो है ये इसमें इसको मैं यहाँ पर लाऊंगा तो ये क्या बनेगी, विच इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और एक फार्मूला मैंने आपको बोली थी कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होती है, वो होती है v प्लस यू डिवाइड बाई टू, मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी के बराबर। दैट मीन्स s किसके बराबर निकलेगा, u प्लस वी डिवाइडेड बाई टू, और खुद का क्या है, खुद का है मल्टीप्लाई में t। ठीक है यहाँ तक, विच इम्प्लाइज ऊपर क्या निकला हमें, s इज इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई टी। पहली इक्वेशन जो है, पहली इक्वेशन किसके बराबर होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी के बदले हम लिखेंगे u प्लस ए टी, पहली इक्वेशन। दैट मीन्स u प्लस ए टी प्लस खुद का u ऊपर है, होल डिवाइडेड बाई टू है, मल्टीप्लाई में क्या है t। यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़ इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज़ की, v के बदले हमने u प्लस ए टी लिखा, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या बनेगा, s इज़ इक्वल टू ये u जो ये u ये कितना होगा, टू यू प्लस ए टी होल डिवाइड बाई टू इंटू टी के बराबर। दैट मीन्स s इज़ इक्वल टू ये जो t है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2u और ए टी के साथ न्यूमरेटर में। दैट मीन्स ये क्या बनेगा, 2u t प्लस a इंटू टी होता है टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू। ये जो 2 है नीचे वाला, ये हम 2u t को अलग देंगे डिवाइड में, और ए टी स्क्वायर को अलग देंगे डिवाइड में, बनेगा क्या, 2u t डिवाइडेड बाई टू प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। आप नीचे डिनोमिनेटर को कॉमन भी ले सकते हो, आपको यही रिज़ल्ट जो है, यही रिज़ल्ट आपको वापस मिलने वाला है। आगे हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। दैट मीन्स बचा क्या, यू टी प्लस 1/2 इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये इसका प्रूफ मैंने आपको दिखाया है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। आई होप कि ये प्रूफ भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका प्रूफ देखेंगे हम डियर फ्रेंड्स। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप एक काम कीजिए, आप स्क्वायरिंग जो है दोनों साइड से कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
अब दोनों साइड से इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग कीजिए, दैट मीन्स यहाँ से क्या बनेगा, वी लेफ्ट हैंड साइड से वी स्क्वायर, राइट हैंड साइड से भी स्क्वायरिंग कीजिए, यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अगर आपको पिछले वाले स्टेप में वापस आना होगा तो यू स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होता है, तो आप वापस अभी आ सकते हो, विच इम्प्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए ये है यू, बी के बदले ए टी है, ये किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर दैट मीन्स यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स ए टी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इन टी स्क्वायर प्लस टू ए एस, टू इंटू ए के बदले यू है, एस के बदले क्या है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बी के बदले क्या है ए टी। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू यू ए टी। यहाँ तक समझ आया? विच इम्प्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, ऐसे भी लिख सकता हूँ, टू यू पहले लिखूँगा टू यू ए टी प्लस ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, जो ये दो टर्म्स हैं इनमें मैं कॉमन चीज़ निकालूंगा, वो है टू ए में कॉमन निकालूंगा दोनों में। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा यू, यहाँ बचेगा यू इंटू टी प्लस, और क्या बचेगा, और यहाँ पे बचेगा ए इंटू टी स्क्वायर। अब आप बोलोगे टू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे टू डिवाइड में आएगा, क्योंकि अगर आप टू ए को ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू के साथ मल्टीप्लाई करोगे, टू ए को इंटू ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू के साथ मल्टीप्लाई करो, टू और टू कैंसिल, बचा क्या, ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, जो कि यहाँ पर ऊपर जो है ये वापस आएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद क्या करेंगे, विच इम्प्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, जो ये ब्रैकेट में है इसके बदले क्या लिख सकते हैं, अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है वो होती है डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, दैट मीन्स मैं यहाँ पे इसके बदले एस लिखूँगा, विच इम्प्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। दैट मीन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका हमने प्रूफ यहाँ पे निकाला है। आई होप कि ये जो तीन प्रूफ्स है इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं ये आपको समझ आए होंगे, मुझे भरोसा है कि आपको ये समझ आया होगा। सो डियर फ्रेंड्स, हम अब आगे बढ़ सकते हैं। हम अब इन्हीं तीन इक्वेशंस पे थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मैं ऐसे लिखूँगा, an object accelerates from rest to a velocity an object accelerates from rest to a velocity 20 meter per second in 4 seconds. If the object is in uniform acceleration, if the object is in uniform acceleration, find its acceleration and displacement. कैसे करोगे ये सॉल्व, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट है वो पहले रेस्ट में था, दैट मीन्स जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, 0 मीटर पर सेकंड के बराबर, क्योंकि पहले रेस्ट में था। फिर कितनी वेलोसिटी गेन की, 20 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, 20 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड्स। टाइम कितना दिया है,
4 seconds. T is equal to 4 seconds. इफ द ऑब्जेक्ट इज़ इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के ज़रिए से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या क्या निकालना है? एक तो निकालना है एक्सेलरेशन और दूसरी तो निकालना है डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन निकालनी है, ए निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट एस निकालनी है। कैसे करोगे? वी यू जो है दिया गया है, वी भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो आपको खुद निकलेगी। वो किसके बराबर होती है? फाइनल वेलोसिटी वी माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम के बराबर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20, इनिशियल कितनी है? -0 डिवाइड बाई टाइम इज़ 4 सेकेंड्स इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4। 4 से कट जाएगा, 4 1s are 4, 4 5s are 20, दैट मीन्स एक्सेलरेशन कितनी निकली? 5। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है वो हमें कितनी निकली? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर के बराबर मैंने आपको बोला है, विच इम्प्लाइज यू किसके बराबर है? यू 0 के बराबर है, इनटू टाइम कितना है? 4 सेकंड्स, दैट मीन्स 4 लिखूंगा, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितनी निकली? 5 इंटू 5, टाइम कितना है? 4 सेकंड, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर। एस इज इक्वल टू 0 इंटू 4 0 प्लस 1/2 इंटू 5, 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 होता है 16 के बराबर। दैट मीन्स कितना बचा? ऊपर बचा 5 इंटू 16, नीचे बचा डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल क्या होगा? 2 से कैंसिल होगा 16, 8 टाइम्स 18, दैट मीन्स 5 इंटू 8 कितना होता है? 40। यूनिट क्या है डिस्प्लेसमेंट का? मीटर। दैट मीन्स 40 मीटर इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है, ये आपको समझ आया होगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन करूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये। जो भी क्वेश्चन में लॉज ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ मोशन पे मैं कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि सीधे पूछे जाते हैं और आसान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतना टफ भी नहीं पूछते हैं। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with uniform acceleration of 3 meter per second square for 6 seconds. Find its velocity and displacement after 6 seconds. 6 सेकंड के बाद क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है आफ्टर 6 सेकंड्स। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? आप स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। अगर हम क्वेश्चन में ही देखेंगे, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड के बराबर दी गई है। मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी क्या दिया है? अभी एक्सेलरेशन दी है, ए दिया है, किसके बराबर? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर फॉर 6 सेकंड। दैट मीन्स टाइम भी दिया है, टाइम किसके बराबर है? टाइम दिया है 6 सेकंड्स के बराबर। हमें क्या निकालना है? हमें वेलोसिटी निकालनी है और क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकंड्स। अगर हम पहली इक्वेशन देखेंगे, दैट मीन्स वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट एस निकालनी है। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान दीजिए। अगर आप देख सकते हो कि पहली इक्वेशन हमने लिखी है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन से हमें क्या निकलेगी? इस इक्वेशन से हमें फाइनल वेलोसिटी निकलेगी v, दैट मीन्स v इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 प्लस एक्सेलरेशन दी गई है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है? 6 सेकंड्स। दैट मीन्स कितना बचा? 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। यूनिट क्या है वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स 18 मीटर पर सेकंड इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या निकालना है?
अब हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सेकंड इक्वेशन से निकालते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी का होल स्क्वायर। ठीक है, यू कितना है, 0 है, टाइम कितना है, टाइम है 6 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन है 18, एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन दी गई है 3 मीटर पर सेकंड, 3 इंटू टाइम कितना है 6 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स एस इज इक्वल टू 0 इंटू 6 0 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 6 का स्क्वायर होता है 36। दैट मीन 2 जो है 2 इसको काटेगा, 2 1s आर 2, बचा कितना 1, बना क्या 8 16, 2 8s आर 16। दैट मीन्स कितना बचा 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 बचा। दैट मीन डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर निकलेगी, 3 इंटू 18 कितना होता है 54, यूनिट क्या है, मीटर है। दैट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें किसके बराबर आई, 54 मीटर के बराबर। और ये जो है वेलोसिटी जो है वो हमें 18 मीटर पर सेकंड आई, और डिस्प्लेसमेंट कितनी आई 54 मीटर। आई होप क्या ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया ही होगा। आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर द लेक्चर। बट उससे पहले आप अपने यूट्यूब में जाओ, आप सर्च करो NOTEBOOK329। जब आप सर्च करोगे आपको हमारी चैनल जो है वो दिख जाएगी। आप हमारी चैनल जो है सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर करो, कमेंट भी करो। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।